सबसे पहले कुमार आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश में भी लगातार संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नोएडा और गाजियाबाद से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो धारा 144 लागू करने जैसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद स्थिति इतनी खराब क्यों होती दिख रही है? देखिए, दोहरी चिंता है। ये तो आपने बताया ही कि कई मामले आ रहे हैं और लगातार तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद और अलग अलग जो रोक लगाए गए हैं, नाइट कर्फ्यू लगाई गई है, उसके बावजूद मामले आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि चुनाव भी आने वाले हैं और 15 तारीख तक हालांकि चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बाद सबसे पहला जो चरण है वो गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होना है और इस वजह से ये चिंता और है। और इसीलिए जो प्रिकॉशन डोज की अहमियत है वो उत्तर प्रदेश और खास तौर पर इस इलाके में जहां पर पहले चरण का चुनाव होना है वहां पर काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जब वोटर वोट देने आएंगे तो कहीं वो मुश्किल में ना रहे, इसकी भी व्यवस्था करनी होगी। और चुनाव आयोग ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो साफ तौर पर कहा था कि जो प्राथमिकता है वो चुनावी राज्य है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, ये उनकी प्राथमिकता पर रहेगा। तो ये जो चुनौती है, एक तरफ तो लगातार बढ़ते मामले और दूसरी तरफ चुनाव का आयोजन, चुनाव प्रचार किस तरीके से होगा और वोटिंग किस तरीके से होगी, उसको लेकर चिंता। तो ये बड़ी बात है। साथ लगा जो दिल्ली है वहां पर भी बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं। तो ये जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वो सरकारों के लिए चुनौती, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर हरियाणा का जो लगता हुआ इलाका है, हर जगह वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां आपको नजर आ रही हैं वहां पर कुणाल? देखिए, मैं वैक्सीनेशन को देखकर बताता हूं। यहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर पर हम इस वक्त खड़े हैं, लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी वैक्सीनेशन के लिए कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी दिख नहीं रहा है। 10 बजे से यहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। यह कहा गया है कि जो तमाम लोग हैं उनके पास फोन जाएगा जिनको भी ये एहतियातन डोज लगाना है, बूस्टर डोज कहें या प्रिकॉशन डोज कहें, वो लगाना है, उसको लेकर के हर किसी के पास फोन जा रहा है जिसकी भी 9 महीने पहले टीकाकरण हो चुका है, दोहरा टीकाकरण, उनको आज टीका लगने के लिए फोन जाएगा। लेकिन यहां पर अभी तक दरवाजे आपको मैंने दिखाए बंद नजर आ रहे हैं और जो मुश्किल यही है कि क्या लोग आएंगे, क्योंकि आज पहला दिन है, किस तरीके से लोगों को फोन किया गया है। तो ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर इसको लेकर के हम बहुत युद्ध स्तर पर कार्रवाई ना करें तो फिर मुश्किल आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है।